क्या आपका भी चैनल डीमोनेटाइज हो गया है इस वजह से कि रीयूज कंटेंट, यानी यूट्यूब ने जो कारण बताया है, जो वहाँ से आया है, वो देख लीजिए कि इस तरीके से आया होगा। अभी इस तरीके से आया होगा तो यहाँ पे लिखा है कि योर कंटेंट इज नॉट करेंटली एबल टू अर्न, ऐसा लिखा है। और नीचे देख लीजिए ऐसा ही आपके पास भी लिख के आया होगा रीयूज कंटेंट। अगर ऐसा लिख के आया है तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका चैनल डीमोनेटाइज हो गया है रीयूज कंटेंट की वजह से, तो आप उसको कैसे ऑन करेंगे, दोबारा से मोनेटाइजेशन के लिए भेजेंगे, अप्लाई करेंगे, जो भी करेंगे हम पूरी बात बताएंगे कैसे कैसे करना है, जिससे 2025 में इसी साल में आप अपने चैनल पर मोनेटाइजेशन ऑन कर सकें, वो भी बिल्कुल सही तरीके से। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि ये रीयूज कंटेंट होता क्या है। देखिए, जब किसी मूवी का या कोई ऐसा वीडियो है जो वायरल हो, या हो सकता है कि टीवी का कोई प्रोग्राम चल रहा हो और उसके क्लिप्स वगैरह, या ऐसा कुछ आपने जो ऑडियो है वो कहीं का किसी का इस्तेमाल कर रहे हैं रेगुलर, तो इस कंडीशन पे क्या है कि जो यूट्यूब है वो रीयूज कंटेंट उसको मानता है। और रीयूज कंटेंट आप समझते हैं कि रीयूज का जैसे शब्द से आपको पता चल रहा होगा कि रीयूज यानी दोबारा यूज किया गया। तो जब आप इसको बार बार यूज कर रहे हैं तो यूट्यूब उसको आपका कंटेंट नहीं मानता, यानी वेलेबल कंटेंट नहीं मानता है। ऐसा मत सोच लीजिएगा आप अपने दिमाग में कि हमने अच्छे से एडिटिंग की थी और फिर भी, तो एडिटिंग जो है वो आपकी वैल्यू नहीं बढ़ाती है, वो तो आपकी क्वालिटी बढ़ाती है। तो इस बात को ठीक से समझिए पहले कि जो कंटेंट होता है, जो रीयूज कंटेंट होता है, वो इसी वजह से क्या होता है कि इस तरीके से जो आप कंटेंट बनाते हैं या किसी का यूज कर लेते हैं किसी दूसरे का, तो उसको रीयूज कंटेंट मानता है। और इस तरीके के जो भी कंटेंट का चैनल होता है यूट्यूब चैनल, उसको यूट्यूब मोनेटाइजेशन उसका ऑफ कर देता है, बंद कर देता है ऐसा, या डीमोनेटाइज कर देता है। अच्छा, आपको हम ये एक बात बताते हैं, होता क्या है कि आप लोग रीयूज कंटेंट का जो यूज है ना, जिसके लिए यूट्यूब मना करता है, वो आप लोग ऐसा क्यों करते हो, जो हम जानते हैं या समझ पाए हैं। अगर कोई आपको लगे कि हम गलत बता रहे हैं तो कमेंट में हमको बताइएगा कि ऐसी बात नहीं है, कुछ और भी बात है। तो होता क्या है कि जब शुरू में आप अपना यूट्यूब चैनल बनाते हैं, तो काम करते हैं अपने चैनल पर, वीडियोज बनाते हैं, और वहाँ पर क्या होता है कि आपके व्यूज नहीं आते। जब व्यूज नहीं आते तो आपको लगता है कि कोई दूसरा वीडियो देखते हैं किसी का, तो वहाँ देखते हैं कि उसके मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं, तो आपको लगता है कि इस तरीके का अगर वीडियो हम डालें तो व्यूज आएंगे। तो आपने क्या किया कि वहाँ से क्लिप उठा ली, उसको अपने यहाँ पे वीडियो में डाल दिया, लगा दिया, और अच्छे व्यूज भी आए। अच्छे व्यूज आए तो हमको लगता है कि ऐसा आप यूज करते होंगे, या अगर आपके पास कोई दूसरा कारण हो, आप लोग अगर जो हमारे व्यूवर्स हैं इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब देखिए, असलियत में यूट्यूब यह चाहता है कि जो भी यूट्यूबर हैं या कंटेंट क्रिएटर हैं, नए हैं पुराने हैं कोई भी हो, और वो अपना जो कंटेंट बनाए वो खुद का बनाए, यानी आपकी जो काम कर रहे हैं उसमें आपकी वैल्यू खुद की जुड़ी हो। आपका कुछ ऐसा कंटेंट ना हो कि आपने कहीं से उठा लिया और उसमें आपने कुछ भी वैल्यू आपने नहीं उसमें ऐड की। यानी ऐसे समझ लीजिए, उस टॉपिक पर आपने ना कुछ एक्सप्लेन किया, ना कोई चर्चा की, ना कोई ऐसा कुछ नॉलेज वाली बात बताई आपने उसमें, वो अच्छा है बुरा है ना, कुछ भी आपने नहीं किया। या हो सकता है कि आपका एजुकेशन का चैनल हो तो कुछ किसी को एजुकेट कर रहे हैं, हो सकता है आपका कॉमेडी का चैनल हो तो कुछ कॉमेडी के आप लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं, तो कम से कम वो ही उसमें ऐड करके कुछ इस तरीके से टॉपिक चेंज कीजिए जिससे वो आपका कंटेंट लगे। अगर नहीं लग रहा है तो यूट्यूब ऐसे किसी भी कंटेंट को रीयूज कंटेंट मानता है, और उसका क्या है कि मोनेटाइजेशन नहीं करता है, यानी मोनेटाइज बंद कर देता है, ऑफ कर देता है। जिस भी भाषा में आप समझते हो ये वही होती है, आपका मोनेटाइजेशन रिजेक्ट कर देता है। अब आपको हम बताते हैं कि आपको अपने यूट्यूब चैनल से ये जो रीयूज कंटेंट है इसको कैसे हटाना है। देखिए, सबसे पहले आपको अपने वाईटी स्टूडियो में या क्रोमा में जाकर वाईटी स्टूडियो में चेक करना है कि जो कॉपीराइट है ना, कोई क्लेम तो नहीं आया है। सबसे पहले आपको वही काम करना है। उसके बाद में फिर आपको क्या करना है कि पूरे
अपने जो वीडियोज आपने डाले हैं, चूंकि आप बेहतर तरीके से जानते होंगे कि आपने कहाँ कहाँ पर कोई क्लिप किसी की यूज की है, तो उसको हटा दीजिए अपने चैनल से। जो भी कहीं से क्लिप ली होगी, कोई वाक्यांश लिया होगा, डायलॉग वगैरह इस तरीके से कुछ अगर किया है तो उसको हटा दीजिए। पहले तो प्राइवेट कर लीजिए, धीरे धीरे चेक कर लीजिए, 100% चेक करना पड़ेगा। चेक करने के बाद उसको हटा दीजिए। या कुछ ऐसा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि हमने छोटी सी क्लिप जोड़ी है, बाकी सब आपका कंटेंट है, तो अब उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आपको अपने क्रोमा में जाकर वाईटी स्टूडियो में जो एडिट का सेक्शन होता है, तो क्रोमा से उतने पार्ट को हटा के उसको सही कर सकते हैं। जब उसको सही कर देंगे, इस तरीके से अपना जो पूरा चैनल है ना, यूट्यूब का जो आपने अपना चैनल बना रखा है, उसको पूरा चेक कर लीजिए, साफ कर लीजिए। कहीं से कोई ऐसा आपको लगे कि जो डाउटफुल है, तो उसको प्राइवेट कर सकते हैं, हटा सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ऐसा करके पूरा क्लीन कर लीजिए। जब पूरा क्लीन कर लेंगे, है ना, तो निश्चित बात है कि जो आपका वो रीयूज कंटेंट है आपके चैनल से समाप्त हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर एक बार आपने कर लिया है, एक बार आपने पूरे चैनल को चेक कर लिया, आपको कहीं पे डाउट लग रहा है, तो एक बार और रिपीट कर दीजिए, है ना, रिपीट करके चेक कर लीजिए, हो जाएगा। चलिए अब बताते हैं कि 2025 में मोनेटाइजेशन में वापसी के लिए आपको अपना ओरिजिनल कंटेंट कैसे बनाना है। देखिए, अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं तो अपना जब ब्लॉग बनाते हैं, ब्लॉगिंग का आपका चैनल है, तो आप अपनी खुद की वॉइस रखिए, आवाज़ आपकी हो, और आपका जो क्रिएशन है, आपकी दिनचर्या है, जो भी मोटिवेशन है, आप जो कुछ भी अपने चैनल पर काम करते हैं, जिस तरीके से कोई भी कुकिंग का चैनल है, तो उसमें आप अपनी आवाज़ डालिए। जो भी आप कुक करके दिखाना चाहते हैं, दिखाना चाहती हैं बहनें भाई, वो दिखाइए। किसी की जो आपके दिमाग में ये हो रहा होगा कि कोई एजुकेशन का चैनल है, तो आप अपना फेस कैम करके अपना चेहरा दिखा के किसी को शिक्षा दीजिए, किसी को मोटिवेट कीजिए। जो भी इस तरीके से काम करेंगे तो ये आपके ओरिजिनल कंटेंट हैं। और बहुत सारे कंटेंट हैं जो ओरिजिनल कंटेंट की श्रेणी में आते हैं। आप अपना कॉमेडी का भी चैनल अगर बना रखे हैं, तो आप अपनी खुद की कॉमेडी बनाइए, अपने चेहरे के साथ, अपनी आवाज़ के साथ। इस तरीके से काम करेंगे तो जो आपका जो ओरिजिनल कंटेंट है, ये उसी में गिनती में होता है। इससे क्या होता है कि आपका चैनल मोनेटाइज भी हो जाएगा, 2025 में ऑन हो जाएगा। और साथ में आपको भविष्य में आपके चैनल की ग्रोथ की बहुत अच्छी संभावना रहेगी। आपका चेहरा भी पहचानेंगे लोग। तो आपको जो ओरिजिनल कंटेंट बनाना है, वो इसी तरीके से बनाना है। देखो, एक बात आपको हम समझाते हैं कि आपकी आवाज़, है ना, आपका काम करने का तरीका, आपका फेस, आपकी एडिटिंग, और जो किसी को आप किसी तरीके से मोटिवेट करते हैं, समझाते हैं, अपनी भाषा में सब कुछ करते हैं, तो यही सब बात होती है जो प्रूफ करती है कि ये आपका जो कंटेंट है, ये ओरिजिनल है। अब आप अपने चैनल से जब इस तरीके से जो हमने बताए हैं, तो वो सब रीयूज कंटेंट हटा लिए, साफ कर लिए, पूरा अपना चैनल है साफ सुथरा कर लिया। अब उसके बाद में आपको करना है मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई, यानी जो आपके पास वहाँ पे शो हो रहा होगा रीअप्लाई का बटन, आपको वहाँ से ऑन करना है। उसके लिए आपको अपने वाईटी स्टूडियो में जाना है, जहाँ अर्न वाला सेक्शन होता है, आप वहाँ पे जाइए, उस पर क्लिक कीजिए। वहाँ पे आपको शो होगा रीअप्लाई का बटन, उस पर आप क्लिक कीजिए। जब क्लिक करेंगे तो एक्सेप्ट कर लेगा। उसके बाद में फिर आपको 30 दिन का समय दे देगा कि आपके चैनल को चेक करने के लिए, जैसे कि आपने अप्लाई किया था उस समय किया था, वैसे ही करेगा। जल्दी हो जाता है, लेकिन एक्चुअली क्या है कि यूट्यूब ने ऐसा अपना नियम बना रखा है, 30 दिन का टाइम लेता है। जैसे ही करेंगे और आपने सब कुछ कर लिया है, तो तुरंत ही आपका 2 दिन में, 1 दिन में, कभी कभी 2 घंटे में भी हो जाता है, और कभी कभी 1 सप्ताह भी लग जाता है। ये यूट्यूब की टीम के ऊपर है कैसे काम करता है। और जैसे ही आपका जो चैनल रिव्यू हो जाएगा, ओके हो जाएगा, तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तुरंत। तो दोस्तों, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आपको क्या करना है कि अपना ओरिजिनल कंटेंट बनाना है। और आप जानते होंगे, यूट्यूबर हैं, आप क्रिएटर हैं, तो जानते होंगे कि जो अपना काम करता है यूट्यूब उसका सपोर्ट करता है, उसके चैनल को आगे बढ़ाता है। तो इस 2025 में आप अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए भेजिए, ऑन करवाइए, और यहीं से अभी से शुरुआत कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकन के बटन को ऑन कर लेना, जिससे कि जो नोटिफिकेशन है आपको सही समय पर मिल सके।
और आपको पूरी जानकारी मिलती रहे। चलिए मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, नए यूट्यूब कोई ट्रिक्स के साथ, कोई टिप्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।